नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ें अहले बैत की पाक ज़ात पे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नाअतुम मौजूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइका बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सख़ूरि मयादान अर्दिही। अव्वलुद्दीन मारिफतुल जब्बार सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मक्कील मदनील हाशिमील क़ुरैशिल अब्तही सय्यिदिना व मौलाना शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमामे ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ी फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुअमिनीन। सलावत। मोहतरम सामईन, अहले विलायत व मवद्दत व मोहब्बत, अल्लाह ताला आप सब के गुज़िश्ता तमाम आमाल सालेह अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमाए और हम सब को मज़ीद अक़ीदे और मारिफत के साथ मज़ीद आमाल इंजाम देने की तौफ़ीक इनायत फरमाए। बहुत सारे दोस्तों ने दुआएं ज़िम्मे लगाई हैं क्योंकि बाद में मातम होता है और दुआ नहीं कर सकते। शुरू में ही चंद जुमले दुआ के मैं आपके लिए, जो दोस्तों के लिए, सबको जो है वो हाजत है और सब की ज़रूरियात हैं। हम आज जिस हस्ती का दिन है, जो शब है, खुदावंद आलम को उसी का वास्ता देते हैं कि या अल्लाह तुझे वास्ता है सैयदुस साजिदीन का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, तुझे वास्ता उस हस्ती का जो शाम में जगह जगह ज़िबा होता रहा, तुझे उसका वास्ता है
हमारी दुआओं को रद्द न करना। हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाह बख्श देना। हमारे बहुत से मरीज़ हैं, उनको शिफाए कामिला और आजिला इनायत फरमाना। ये इमाम बीमार हैं, बीमार के सदक़े में इन बीमारों को शिफा इनायत फरमाना। जो बेरोज़गार हैं, सैयदुस साजिदीन के शाम के ज़िंदान में कम गज़ा की खातिर सबको रिज़्क़ इनायत फरमा। या अल्लाह बहक के जनाब सैयदुस साजिदीन जो भी मोमिनात व मोमिनीन जिस तरह की भी मुश्किलात रखते हैं, जवानों की मुश्किलें हैं, बच्चियों की हैं, बच्चों की हैं, घरेलू मसाइल हैं, जो भी कुछ हैं, सैयदुस साजिदीन की मुश्किलात और मसाइब व आलाम के सदक़े हल फरमा। हज़रत के सदक़े में हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ें अहले बैत की ज़ात पे। मोहतरम सामीन, आलमी मसाइल का हल मारिफत हुज्जत ज़मान, ये मौजू पे हमारी चौथी गुफ्तगू है। बहुत सारे दोस्त तशरीफ़ फरमा नहीं हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि यानी पिछली मजलिसों में तशरीफ़ फरमा नहीं थे कि आप आया करें, आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और आपके लिए ये बहुत बड़ी गनीमत है कि आपको 2 महीने 10 दिन अच्छा इल्म मिंबर से मिलता है। और बाकी दिन दुनिया के काम चलते रहते हैं, इन दिनों में पूरे 10 महीने की एनर्जी लेके जाया करें आप। और ये याद रखें कि एक बहुत बड़े, मैं नाम नहीं उसका लेना चाहता, आप उसको जानते हैं, एक बहुत बड़े शख्स दुनिया के एतबार से बड़ा है, जिसको बड़ा कहा जाता है नहीं वैसे, उसका ये कौल है मुशरिक काफिर जालिम भी है। वो ये कहता है कि तशय्यो की जिंदगी का राज जो है ये मजलिस हुसैन है। अगर शिया मजलिस हुसैन ना रखे, इसके पास मजलिस हुसैन ना हो, तो कभी का नाबूद हो चुका होता। लिहाजा खुदा की कसम, अपनी बका के लिए, अपने बच्चों की बका के लिए, अपनी जला के लिए, अपनी नूरानियत के लिए, अपनी मारिफत के लिए, अपनी जन्नत में जगह बनाने के लिए, जो भी जिस जहन में जितना कोई जाविया निगाह है जिसका भी, उस तरीके से जिस तरह भी आप सोचेंगे, कम अज कम आने से आपको वो नूर मिलेगा जो अहले बैत यहाँ तशरीफ फरमाते हैं उनसे। हम देख नहीं रहे, हमें मंजिल यकीन नहीं मिली, हमें आंखें नहीं मिली, लेकिन हमारा अकीदा है कि अहले बैत यहाँ तशरीफ फरमा होते हैं। इस नीयत से मजलिस में आया करें। चलो कुछ ना मिला, वहां जाके बैठ जाऊंगा जहां बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरज। इसलिए मजलिस में बड़े एहतमाम और तकद्दुस से आया करें। काम भी बाजू का छोड़ दिया करें, जो ज़रूरी काम बहुत ज़रूरी हो तो एक अलग बात है, लेकिन यकीन करें मजलिस में ज़रूर आया करें। ये बहुत बड़ी इबादत है। इसलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ ना, कोई भी आलिम पढ़ रहा हो, कोई भी सही मुखलिस जाकिर पढ़ रहा हो, जो हुसैन के लिए पढ़ रहा हो, उसकी मजलिस ज़रूर सुना करें आप। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ें ताकि अपने मौजू का आगाज़ करें। कल बात यहाँ पहुँची थी कि वजूद हस्ती हुज्जत का क्या फ़ायदा है, क्योंकि कल वक्त तमाम हो गया था। मैं बहस को उस तरह जैसे चाहता था पेश नहीं कर सका था, क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया था। उसी को मैं थोड़ा सा टच दे के अगले मौजू में दाखिल होऊंगा। मैंने अर्ज़ किया था एक जुमला कि अगर हुज्जत का वजूद और हस्ती ना हो, दुनिया की मैं बात नहीं कर रहा, इस दुनिया की बात नहीं कर रहा, ना हो, ना होने से बात मैं दुनिया की इसलिए नफी कर रहा हूं, दुनिया एक छोटा सा आलम है, कायनात बहुत वसी है, 18,000 आलिमीन हैं जिसको इमाम की ज़रूरत है। सिर्फ दुनिया को नहीं है, दुनिया तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक 60, 50, 100, 900 इतने ही साल है ना, और तो कुछ नहीं ना इंसान के लिए। यही एक गुजरगाह है, ये एक टेम्परेरी लाइफ है, थोड़े वक्त के लिए है ये। इसको सिर्फ इमाम की ज़रूरत, बल्कि कायनात को इमाम की क्यों ज़रूरत है, इमाम के जो है हस्ती क्यों ज़रूरी है। इसलिए मैंने अर्ज़ किया था कि अगर अक्ल बाकी रहना चाहती है
और आकिल बाकी रहना चाहते हैं तो उस वक्त हुज्जत का वजूद लाजमी हो जाएगा। और इसमें मैंने दलील अर्ज की थी कि जो मर जाए और अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने वो कौन मर गया? जाहिल मर गया। जाहिल यानी कौन? बेअक्ल, जिसके पास अक्ल मौजूद नहीं है, जिसके पास शऊर मौजूद नहीं है। जाहिल मैंने कल अर्ज किया था, इल्म के मुकाबले में नहीं आपने जहालत को लेना, बल्कि यहां जहालत अक्ल के मुकाबले में है, यानी मुआशरा बेअक्ल है। अब पता यह चला अगर हुज्जत के वजूद की पहचान जो है वो अक्ल कहलाती है और मुर्दा होने वाला बेअक्ल मरे, जाहिल मरे, तो जिंदगी भी उसकी जाहिल करार पाएगी। लिहाजा अगर हुज्जत ना हो और उसकी मारिफत भी ना हो तो अक्ल कहां जाएगी? अगर हुज्जत का वजूद ही ना हो, क्योंकि एहतमाम किसका किया गया है कि तुम हुज्जत को पहचानो। हुज्जत के पहचानने से तुम क्या कहलाओगे? आकिल कहलाओगे। तुम हुज्जत के पहचानने से जाहिल नहीं कहलाओगे। पता चला अगर हुज्जत हो ही ना तो अक्ल कहां जाएगी? सबसे पहले आप ये जहन में रख लें, जो अहले अक्ल हैं कहते हैं मैं लॉजिकली जवाब दें, लॉजिक का जवाब दें। अक्ल ज़ाहिरी मसाइल और इल्म को कश्फ कर लेना नहीं है, मादे की हरकत को जान लेना नहीं है, मादे में जो एनर्जी पाई जाती है इसको कश्फ कर लेने का नाम नहीं है, ये तेल और ये गैस और ये ज़खायर को निकाल लेना नहीं है। ये सब पहले मौजूद है, इंसान शुरू से इसको कर रहा है। अपने जिस्म को अच्छा बना लेना, अपने लिए चीर फाड़ करके मसाइल को वाज़ेह कर लेना, अपने जिस्म को खोल के देख लेना, दूसरों के जिस्म को खोल के देख लेना अक्ल नहीं है, ये इल्म कहलाता है। अक्ल इससे बालातर है। अक्ल वो है कि जो अपने वक्त की हुज्जत का शऊर रखता हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अपने वक्त की हुज्जत का शऊर रखता हो। इसीलिए अल्लाह ने सूरह तौबा में इरशाद फरमाया इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाहि इस्ना अशरा, के कितने महीने हैं? 12 महीने हैं अल्लाह के यहाँ। 12 महीने हैं ना। फिर उसमें से क्या आगे फरमाता है खुदा फरमाता है कि ये जो 12 महीने हैं ना, इसमें से 4 हुर्मत वाले हैं। कौन से हुर्मत वाले हैं? अरबाअतुन मिनहा अरबाअतुन हुरमुन ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। तवज्जो रखिएगा कि अल्लाह फरमा रहा है कि ये 12 महीने हैं अल्लाह के यहाँ। फिर लिखा कहाँ हुआ है? ये खुदा फरमाता है फी किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। ठीक है? कब? यौमा खलक़स समावाति वल अर्द, कि जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को खल्क किया था। यानी ये 3-4 चीज़ें हैं इस आयत में। महीने कितने हैं? 12। खल्क कब हुए हैं? बनाया कब है इनको? जब ज़मीनों आसमान को बनाया। दलील इसकी कहाँ है? लोहे महफूज, किताबुल्लाह। कुरान और चीज़ है, कुरान और है। यहां मुराद क्या है? अल्लाह का लिखा हुआ। ठीक है? अब उसके बाद देखें कि इनमें से मिनहा अरबाअतुन, इनमें से 4 ऐसे हैं कि जो कौन से हैं? हुर्मत वाले हैं। 4 कैसे हैं? हुर्मत वाले। फिर आखिर में नतीजा आयत का याद रखें। आखिरी जो जुमला होता है किसी भी आयत का, वो पिछले सारे जुमले का नतीजा होता है। यानी पिछली आयत को समझने के लिए कि आयत क्या कहना चाहती है, इसमें क्या मुराद है, तो आखिरी जुमले से या लफ्ज से पता चलता है कि ये किस तरफ इशारा दे रही है। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि ये दीन मजबूत दीन है, ये चीज दीन है, ये मजबूत दीन है, ये अल्लाह कह रहा है। अब आया महीनों को जान लेना, 12 महीनों को, मसलन रबीउल अव्वल से लेकर बाद तक, या मुहर्रम से लेकर बाद तक, या मसलन ईस्वी जो महीने हैं जनवरी फरवरी को जान लेना दीनुल क़य्यिम है। सोचा जाए ये तो काफिर भी जानते हैं, ये तो मुशरिक भी जानते हैं, ये तो मुल्हिद भी जानते हैं। तो पता ये चला कि दीनुल क़य्यिम ये बता रहा है कि इस 12 महीने से मुराद ये दिन रात का उलट पलट नहीं है, बल्कि हजरत इमाम सादिक फरमाते हैं कि इन 12 महीनों से मुराद हम 12 इमाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
इन 12 से मुराद क्या है? हम 12 इमाम हैं। अच्छा, उसमें से क्योंकि हर याद रखे कुरान का एक जाहिर है और 70 बवातिन है। ये क्यों ऐसा खुदा ने रखा है? इसलिए एक जुमले में अर्ज करता हूं कि जाहिर को देख के आओ, अगर जाहिर में तुम जल्ब हो गए या अगर जज्ब हो गए तो उसके बाद तुम्हें बातिन की सैर करवाई जाएगी। कहा कि महीनों में लोग रहते हैं, महीने गिनते रहते हैं, चले महीने का जिक्र आ जाएगा, महीना देख के मुतवज्जे हो जाएंगे। जब अंदर दाखिल होंगे तो आखिरी जुमला जब गौर करेंगे, ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, कि यही मजबूत दीन है। लिहाजा हुज्जत फरमाते हैं कि यही जो हम 12 हैं, जिसके पास 12 होंगे, जिसके अकीदे में होंगे, उसी के पास मजबूत दीन है, उसी के पास मुहकम दीन है। उसके बाद साइल कहता है, मौला फिर आपको शहर क्यों कहा गया? शहर से क्या मुराद है? मौला फरमाते हैं लिशोहरतिहिम फिस्समावाति वल अर्द, इसलिए क्योंकि हमारी शोहरत जो है वो जमीन पे भी है और आसमानों पे भी है। जमीन और आसमान पे हमारी शोहरत है, इसलिए हमें जो है ये कहा अरबाअतुम मिनहा अरबाअतुन हुरमुन, इनमें से 4 जो हैं हुर्मत वाले हैं। अब इसमें देखें 4 आइम्मा कौन है? 4 सबसे ज्यादा जो अस्माए ग्रामी आइमा हैं, सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो हुआ है वो अली हुआ है। अली 4 दफा इस्तेमाल हुआ है, मोहम्मद 3 दफा इस्तेमाल हुआ है। ऐसा ही है ना? आपको याद है सब ये? जब 4 दफा अली इस्तेमाल हुआ है तो उलमा लिखते हैं इसकी तफसीर में वो 4 जो हस्तियां हैं वो 4 हुर्मत वाली अली हैं। आप कहेंगे मोहम्मद क्यों नहीं है? मोहम्मद क्यों नहीं है? क्योंकि मोहम्मद पे इत्तफाक है। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। यार कोई नहीं ये कहता कि नहीं मैं नहीं मानता, फौरन मानते हैं। मुश्किल कहां पड़ जाती है? मुश्किल कुसा के दरवाजे को छोड़कर मुश्किल वहां पड़ जाती है। तो अजीज़ा ने मोहतरम जहन में रखिए, इसमें से 4 जो हैं हुर्मत वाले हैं। फिर सवाल होता है कि क्यों ये हुर्मत वाले हैं? मौला फरमाते हैं कि अव्वलु मा अख्तारल्लाहु लिनफ्सिही, सबसे पहले अल्लाह ने जो अपने लिए अपना नाम चुना था वो अलीयुल अजीम था। वो क्या नाम था? अलीयुल अजीम था। यानी अल्लाह ने अपना नाम, दूसरी वजह बर्ज कर रहा हूं, पहली वजह क्या थी कि मोहम्मद पे इत्तफाक है, दूसरी वजह क्या है कि अली इस्म इलाही है। अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम अली चुना है। और आप ये देखें कि अली 4 हैं, आज जिसकी शब है वो दूसरा अली है। और आइमा के जो नाम हैं ये इत्तफाकी नहीं रखे हुए, ये मैं बल्कि जुमला कहा करता हूं कि ये इरादा इलाही का ज़हूर है इनका नाम, मशीयत इलाही है इनका नाम। तकरार भी मौजूद है और उसके बाद फर्द भी मौजूद है। यानी जाफर एक है, मूसा एक है, इसी तरह हुसैन भी एक है, यानी फर्द भी मौजूद है। और 3 मोहम्मद भी हैं इसमें। और इसके बाद जो है वो क्या है कि 4 अली हैं। तकरार भी मौजूद है, फर्द भी मौजूद है। इस तमाम के होते हुए जब भी कोई नाम लेता है, जिस वक्त के लिए लेता है, पता ये चला हर वक्त में एक हुज्जत उस नाम की मौजूद होती है, उसको दलील मिल जाती है। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, आज की जो मैं गुफ्तगू अब आगाज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, जो मेरे मौजू से रिलेट भी है और आज जिनकी शब है उनसे भी रिलेट है। मैं आपकी खिदमत में परसों की मजलिस में अर्ज कर चुका हूं कि अवालिम मुख्तलिफ हैं। मैंने आपसे अर्ज किया था कि हजरत हुज्जत का हर आलम में एक अलग ज़हूर है, एक अलग दीद है, लोग अलग देखते हैं उन्हें, अलग पहचानते हैं, अलग हस्ती है उनकी। इसलिए आसान कर रहा हूं जुमले को।
अवालम कितने हैं? सबसे पहले आलम आहूत है। मैं इसका तर्जुमा आज आपके लिए ज़रूर करूंगा और समझा जाऊंगा आपको, और आसान समझा जाऊंगा इंशाअल्लाह। बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़े ताकि आपके ज़हन ताज़ा हो जाए। आलम आहूत है, उसके बाद आलम लाहूत है। हु आप कहते हैं हुआ, कुल हु अल्लाह हो, आहू हु, ये ज़हन में रखना। आहूत हु, लाहूत लहू उसके लिए। उसके बाद आलम है जबरूत, उसके बाद आलम है मलकूत, उसके बाद आलम है नासूत। ये अवालम है, आहूत, लाहूत, जबरूत, मलकूत और नासूत। आहूत यानी जात इलाही हुआ, और लाहूत सिफात इलाही, जबरूत अर्शुल मलआ, आलम अर्श, आलम लोह, आलम कलम। मलकूत आलम मलको, मुवक्कलातो, और इसी तरह की जो दूसरी मलकूती मखलूकात हैं उनका आलम है। और उसके बाद आलम नासूत, आलम मादा, आलम दुनिया। ये अवालम है। हर जगह हजरत का ज़हूर है, लेकिन हर एक के लिए नहीं है। एक जगह फकत एक ही हस्ती के लिए है। उसके बाद ज़हूर फैलता जाता है, नूर मुंतशिर होता रहता है। पहले वहदत ही वहदत थी उसमें, मकाम अहदियत से मकाम वहदत में, वहदत से फिर सिफात में, सिफात से फिर अर्श में, अर्श पे फिर मलकूत में, मलकूत से फिर दुनिया में। ये मैंने तर्जुमा आपको कर दिया, अब मुश्किल नहीं होना, अब ना परेशान हो आप। आहूत ज़ात इलाही, लाहूत सिफात इलाही, उसके बाद जबरूत उसके अफ़आल, उसका अर्श, उसका कुर्सी जिसे आप कहते हैं, आयतुल कुर्सी आप पढ़ते हैं। इसी तरह मसलन जो है वो एक उसकी मज़ीद तशरीह आ जाएगी। उसके बाद फिर आलम मलकूत है, और उसके बाद आलम नासूत है। आलम नासूत पे हुकूमत है आलम मलकूत की, आलम मलकूत पे हुकूमत है आलम जबरूत की, आलम जबरूत पे हुकूमत है आलम लाहूत की, और लाहूत के ऊपर हुकूमत है आलम आहूत की। यानी दुनिया पे हुकूमत है फरिश्तों की, फरिश्ते बारिश बरसाते हैं। आप परेशान ना हो, वो मंजिलें और हैं। आप यहां कहेंगे कि अहले बैत बहुत आली हैं, इससे बारिश बरसाना उनका काम नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहum। ये तो उन्होंने आलम मलकूत में, याद रखें ये पूरा आलम जो कंट्रोल हो रहा है ना, यानी जर्रा, ये जर्रों को, चीज़ों को जो ताकत मिली हुई है, मादे को ताकत मिली है, इसमें एटम है जिसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, इसको जो ताकत मिली है जो एक है। इसके बाद नबातात में जो ताकत है, हैवानात में जो ताकत है, हत्ता इंसान की रूह में जो ताकत है, सबको सबका कंट्रोल मलाइका के जरिए कर रहा है खुदा। कुरान की आयत है, परेशान ना हो, फल मुदब्बिरात वल अम्र, कि ये सारे क्या करते हैं, कोई बारिश बरसा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इनके ऊपर हुकूमत है आलम जबरूत की। यानी फरिश्तों को कौन चला रहा है? फिर आलम जबरूत। और उसके बाद आलम जबरूत पे कौन हुकूमत कर रहा है, उसको कौन तदबीर कर रहा है? आलम लाहूत। और आलम लाहूत कहां से ज़हूर करता है? आलम आहूत से, ज़ात से। ये मैंने इसलिए 2-3 बार अर्ज कर दिया। अब मैं शुरू कर रहा हूं आलम नासूत में। इमाम की जो हस्ती है, आलम नासूत में उसका ज़हूर कैसा है, आलम मलकूत में उसका ज़हूर क्या है, आलम जबरूत में वो क्या ज़हूर है, और आलम लाहूत में क्या ज़हूर है, और आलम आहूत में क्या ज़हूर है।
ये मैं सब आपको अर्ज करूंगा। यानी इमाम का सवाल जहन में रहे कि इमाम का काम क्या है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा इमाम का काम सिर्फ दुनिया में नहीं है। ये ना सोचा करें कि इमाम जाहिर हों और हुकूमत करें और रियासत संभालें और मसाइल बताएं, ये करें वो करें। ये सब जाहिरी काम है, ये सब मामूली काम है, ये सब आर्जी काम है, ये दुनिया से रिलेट है। अब दुनिया में दो तरह के मसले हैं। एक है कि लोगों के लिए दस्तूर फराहम करना, शरीयत फराहम करना, शरीयत की तोज़ी देना और शरीयत पे उनको अमल करवाना, और कोई ना अमल करे उस पे हद जारी करना। यह भी इमाम का काम है जो जाहिर से ताल्लुक है। जिसका ताल्लुक किससे है? जाहिर से है। इसके बातिन में क्या है? इसके बातिन में हर जर्रे जर्रे को अगर जी हयात है तो हयात देना, अगर जी शऊर है तो शऊर देना, अगर जी जिस्म है तो जिस्म देना, अगर उसको मादा है और जमात है उसको जमूद की सलाहियत देना, अगर जी हरकत है तो उसको हरकत देना। यह इमाम का काम है आलमे नासूत में। आप यहां घबराए ना, क्योंकि आप कहते हैं कि अल्लाह फिर क्या कर रहा है। अल्लाह बहुत बाला तर है, इससे खुदा की जात बहुत बाला। ये सब कर खुदा ही रहा है, लेकिन अपने हाथ से कर रहा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या। अपने चेहरे से कर रहा है, अपनी आंख से कर रहा है, अपने ओज़न से कर रहा है। अल्लाह खुद तो आएगा नहीं, नहीं तो शिर्क है। ये शिर्क है कि कहें कि अल्लाह खुद आए मदद करे। ये शिर्क है, ये गलत है कि खुद आए मदद। खुद कहां आए? तुम कौन हो तुम्हारे लिए आए? वो तो तजल्ली बर्दाश्त नहीं, जैसा फरमा रहे हैं। अब तवज्जो फरमाइए आपने। अब इस आलम में इमाम के ज़ात का ये नक्शा है। अगर जाहिर में इमाम हाजिर ना हो, इमाम गायब हो, तो मुमकिन है मसाइल ना बताए जाएं। उसके लिए भी ऐसे मर्जे तरबियत की है मकतब अहले बैत ने कि वो ऐसे लगते हैं जैसे मासूमीन से रिज़्क़ इल्म लेके आ रहे हैं। उसमें भी कमी नहीं छोड़ी अहले बैत ने, उसमें भी कोई कमी नहीं छोड़ी, जिससे आलम घबरा रहा है, जिसकी शुआए इल्म से लर्जती हैं सल्तनतें। मसाइल हो जाते हैं लोगों के लिए इसको समझना। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम, अब आप देखें कि इस आलम में जाहिर ने भी हुज्जत ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद भी अगर कोई ऐसा मसला आ जाए किसी को समझ ना आए, फिर आके खुद समझा जाते हैं। ये तारीख बढ़ी हुई है इस वाकया से। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आलम मलकूत। अब ऊपर आ जाए। आलम मलकूत और आलम मिसाल भी इसे कहते हैं। आलम मलकूत की एक तजल्ली आपको जो मिलती है वो ख्वाब में मिलती है, जिसको आलम मिसाल आप कहते हैं। कि आप बिस्तर पे होते हैं तो कहीं भी पहुंचे होते हैं, सैर करते हैं, सफ़र करते हैं, ना दीवारें हायल हैं, ना शीशे हायल हैं, ना परवाज़ें चाहिए, ना गाड़ियां चाहिए, ना पाँव चाहिए, ना जिस्म चाहिए। जिस्म रखते भी हैं और जिस्म रखते भी नहीं। ये आलम मिसाल है, ये आलम मलकूत है जो आप में भी है। ये याद रखें कि हर आलम का ज़हूर कुछ ना कुछ इंसान में निशानियां मौजूद हैं, ताकि वो मुतवज्जे हो सके। उसके लिए बिल्कुल ही बेगानापन ना आ जाए। इसमें रखा है खुदा ने, हम शऊर नहीं करते। वान तुम ला तशऊरून, कि तुम्हें पता नहीं चलता। अब आप देखें कि जब ये आलम मलकूत है, यहां इमाम का क्या काम है? यहां इमाम का काम है तमाम मलाइका को रहनुमाई करना, उनको ऑर्डर देना। जो अम्र इलाही शब कदर को नाजिल होता है, कहना कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो। इस आलम में इमाम का काम है ये। अगर इमाम ना हो तो कौन करेगा? ये फरिश्ते फारिग बिठाने हैं आपने, अम्र इलाही को ज़ाया करना है, क्योंकि अमर तो आ रहा है। फैज़ इलाही, अमर इलाही यानी फैज़ इलाही, फैज़ इलाही ज़ाया करना है। वो फैज़ ऐसा नहीं है जो ज़ाया हो जाए,
वो हमेशा पहुंचता ही पहुंचता है, तुम मानो या ना मानो, जरिया वही हुज्जत का वजूद है। और उसके बाद, इसको मैं ज्यादा तूल नहीं दूंगा क्योंकि एक बड़ी मंजिल पे मैंने आपको लेके जाना है। उसके बाद आलम जबरूत है। आलम जबरूत में क्या है? अर्श, कुर्सी, लौह, कलम, ये आलम है। वहां पे क्या है कि वहां पे मासूम फरमाते हैं कि हम क्या करते हैं, वहां पे हम खुदा की खुदाई चलाते हैं। ये जुमला भारी है आपके लिए थोड़ा सा। वहां अर्श की हिफाजत हम करते हैं, जो हम उठाते नहीं है अर्श को, ये किसी रवायत में नहीं हम अर्श उठाते हैं ना, हम अर्श को उठाने वालों को आर्डर करते हैं। हम अर्श के हामिलीन अर्श, बल्कि हामिलीन अर्श के ऊपर हमारे नाम लिखे हुए हैं। अगर अर्श को भी कोई पहचानना चाहता है तो इन्हीं नामों से पहचानता है। अल्लाह ने क्यों अर्श पे भी नाम लिखे हैं कि तुम यहां ना अकेला समझ लेना, यहां ना समझ लेना कि मैं इनको वहां तक रखता हूं ना। क्यों? इसलिए कि ये जात ऐसी है कि तुम इन्हें जानते नहीं हो, तुम इन्हें जानते नहीं हो, ये मेरे साथ हैं, मेरे, अगर मेरे साथ अल्लाह हो सकता, आपके साथ तो अहले बैत के साथ नहीं हो सकता। क्यों परेशान होते हैं आप छोटी छोटी बातों पे यार? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अजीब बात है ना, इतना क्यों आप डर जाते हैं फौरन? नहीं, तौहीद खतरे में नहीं जाती, तौहीद बहुत बुलंद है। मैं अर्ज करूंगा, आखिर में अर्ज करूंगा। अब आप देखें कि ये आलम जबरूत में जो अर्श उठाए हुए हैं, जो अर्श को संभाले हुए हैं, जो लौह पे लिखते हैं, जिनके हाथ में कलम है, उनको हुक्म करना, अम्र इलाही देना, इनका वहां ये काम है। और उसके बाद ये मैं क्यों बयान कर रहा हूं? ये इसलिए नहीं बयान कर रहा कि आप मुझे दाद दें ना, मैं इसलिए बयान कर रहा हूं ये सारे मुआरिफ कि आपको पता चले कि किस कदर बुलंद हैं ये जातें। क्योंकि आपको जब पता चल जाएगा कि ये इतनी बुलंद है, ये जातें इतनी आली हैं, तो जब मुसाइब आएगा तो मुसाइब का हक अदा करोगे, जब ऑर्डर और हुक्म आएगा तो हुक्म अदा करोगे। मसलन हम क्यों जो है सस्ता ले लेते हैं अहले बैत के हुक्म को, क्यों छोड़ देते हैं बाज़ औक़ात, खुदा ना करे क्यों गुनाह कर लेते हैं? इसलिए कि हमारे रासिखुल अकीदा होने में शक नहीं है अहले बैत की विलायत का, लेकिन उनकी ये मंजिलतें हमने लफ्जों में सुनी होती हैं, लेकिन अगर ये मकाम कभी ना कभी आलम यकीन में मिल जाए तो उस वक्त इंसान कहता है इतने बुलंद ने हुक्म किया है, ये तो अर्श उठाने वालों को अमर कर रहा है, मैं क्या चीज हूं, मैं क्या चीज हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कब इंसान गुनाह करता है? जब मैं देखता है। खुदा की कसम, गुनाह करने का एक ही जुमला है बस, मैं। जब खुद को देखता है, खुद परस्ती करता है या खुद सताई करता है या खुद को कायम करता है या खुद को समझता है और अपने अम्र को आगे करता है, अपनी खास्त को आगे करता है, यही है ना, इसके अलावा तो नहीं है ना गुनाह। गुनाह एक जुमला सिर्फ मैं, कि मैं बच जाऊं, मैं खा लूं, मैं पी लूं, मैं फलां काम कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं सब कुछ कर लूं। जब मैं खत्म हो जाएगी, जब बुलंदी को देखेगा, खुद कुछ भी ना नजर आएगा, गुनाह खुद खत्म हो जाएगा। तकब्बुर किस लिए है, गुरूर किस लिए है? ये सब का सब क्या है? ये इसीलिए मैं की वजह से है। मैं खत्म हो जाए तो सब खत्म हो गए, ये जहन में रख लें। इसलिए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने दुआओं में तालीम ऐसी फरमाई है आपको कि तुम मैं ना कहना, जब भी लफ्ज मैं लेके आना फौरन उसका हकीर कहना, उसका मिस्कीन कहना। अगर मैं लाना भी है तुमने लफ्ज, मैं इसकी तफसीर बाद में अर्ज करूंगा। लिहाजा आलम जबरूत में ये इनका काम है। इसलिए हुज्जत का वजूद सिर्फ दुनिया के लिए जरूरी नहीं है, दुनिया के जाहिर के लिए नहीं। तुमने जाहिर देखा है, सिर्फ मसले बताने, सिर्फ हुकूमत करनी, सिर्फ रियासत करनी, सिर्फ मसाइल बताने ना, बल्कि उसके पीछे ज़र्रात को कंट्रोल करना, उसके आगे फिर फरिश्तों को कंट्रोल करना, उनकी रहनुमाई करना, उसके आगे फिर जबरूत में रहनुमाई करना, क्योंकि वो रहनुमाई नीचे आ रही है। और उसके बाद तवज्जो रखिएगा, उसके बाद आलम लाहूत है।
आलम लाहूत है। तवज्जो रखिएगा, आलम लाहूत यानी सिफात इलाही, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, अल्लाह की औसाफ, यही है। वहां औसाफ है। सिफत से मुराद क्या है? नहजुल बलागा का पहला खुतबा पढ़िएगा, आपको वाज़ेह हो जाएगा, लेकिन इसको समझना भी बड़ा हुनर है, ये जहन में रख ले आप। उसमें बड़ी तौज़ीह दी अमीरुल मोमिनीन ने, वहां मैं जाना नहीं चाहता, मैं इतना बताता हूं, लिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, कुरान कह रहा है फदउ बिहा, कि अल्लाह के क्या है? अस्माए हुस्ना है, तुम अल्लाह को उनके जरिए पुकारो। अल्लाह के क्या है? तुम क्या करो? कह कौन रहा है? खुदा। यहां शिर्क नहीं है, खुदा खुद कुरान में कह रहा है, मुझे डायरेक्ट ना पुकारना, ना मैं सुनूंगा। डायरेक्ट पुकारे तो मोहम्मद पुकारे, डायरेक्ट पुकारे तो अली पुकारे, फातिमा पुकारे, तुम नहीं हैसियत रखते इतनी, मुझे डायरेक्ट पुकारो। तुम क्या करो? तुम मुझे पुकारो मेरे अस्माओ हुस्ना से। अस्माओ हुस्ना क्या है? जब आदम जन्नत से निकाल दिए गए, जब आदम से जन्नत छूट गई, आदम नबीउल्लाह है, मासूम है, हमारा रासिख अकीदा है, खता से पाक है, निस्यान से पाक है, इज़ियान से पाक है। अब यहां पे जब आदम जैसा अबुल बशर जन्नत से निकल जाए तो उस वक्त अस्माए हुस्ना की मदद हासिल करता है, अस्माए हुस्ना की मदद हासिल करता है। जब नूह की कश्ती डगमगाए तो अस्माए हुस्ना बचाते हैं, जब यूनुस को तौबा की जरूरत आए तो अस्माए हुस्ना बताते हैं, जब इब्राहिम नार से आग से बचना चाहे तो अस्माए हुस्ना आए। एक तफसील है पूरी, मैंने सबको एक जगह बंद कर दिया है, तवज्जो रखिएगा। ये अस्माए हुस्ना क्या है? अल्लाह के नाम है। ये अल्लाह के नाम जो हैं, जो 99 नाम आप कहते हैं, ये लफ्ज हैं, आलम लफ्ज नहीं है। ये लफ्ज दुनिया में आए हैं, या बोला जाता है या लिखा जाता है, इससे बाद हकीकत है इसकी। आलम मलकूत के बाद जबरूत में, और जबरूत के बाद लाहूत में ये लफ्ज नहीं चलते, बल्कि इन अस्मा की हकीकत चलती है। वहां ये लफ्ज मौजूद नहीं है। किसने कहा वहां लफ्ज है? वहां लफ्ज का आलम नहीं है, वह हकीकत है, मानवी है। ये लफ्ज या मादे से लिखा जाता है या बोला जाता है। लिहाजा इसके बाद आप देखें ये अस्माए हुस्ना करते क्या है। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात का कंट्रोल जो है, ये कोड है, समझ लें। जो कंप्यूटर में आप कोड लगाते हैं ना, कोड लगाते हैं कि पूरा निकल आता है, फिर लगाते हैं फिर निकल आता है, फिर कंट्रोलिंग करने के कोड है आपके। आपने बार कोड बनाए हुए हैं कि फलां चीज जब करोगे, स्क्रैच करोगे तो उसका वो सारा डाटा निकल आएगा। ये अस्माए हुस्ना वही है कि जब कोई इस्म को पुकारते हैं, जिस जिस शय से उसका ताल्लुक होता है, अगर पुकारने वाला अहलियत रखता हो तो उस वक्त जो है ज़हूर हो जाता है उन चीजों का। और ये पुकारने वाले नहीं है, इमाम पुकारने वाले नहीं है, बल्कि इमाम कौन है? तवज्जो रखिएगा, पुकारते हम लोग हैं, आप हैं, बहलूल हैं, मैं समय तम्मार हैं, सलमान फारसी हैं, अंबिया हैं, नबी हैं, आदम हैं, नूह हैं, ये पुकारने वाले हैं। लेकिन आइमा कौन है? इमाम की ज़ात कौन है? इमाम की ज़ात तमाम अस्माए हुस्ना का इस्मुल आज़म अल्लाह का नाम है। अल्लाह के नाम का मजहर है अहले बैत। तवज्जो रखें, इस्म पुकारने वाले नहीं हैं, ये इस्म तालीम देने वाले हैं। किसने तालीम दी थी? आदम को। किसने तालीम दी थी? मलाइका को। मैंने 3 साल पहले एक अशरा पढ़ा था वलियो विलायत, उसमें मैंने एक हदीस पढ़ी थी आपकी खिदमत में, आपको याद हो या ना हो, मुझे पूरा याद है। उसमें मैंने ये हदीस पढ़ी थी कि रसूल फरमाते हैं जब कुछ भी नहीं था उस वक्त
फरिश्ते हमें खुदा समझने लगे थे। तो उस वक्त क्या हुआ था कि हमने उनको अस्माए हुस्ना बताए थे, वो भी खास मलाइका को, आम को नहीं। और उसके बाद जब ये मादी दुनिया बनी, आलम नासूत, इसमें आदम आए, आदम को हमी ने तो तालीम किए थे अस्माए हुस्ना। और इसके बाद वहां इसमें आजम बन के हैं ये, यानी अल्लाह का अगर इसमें आजम ज़हूर करना चाहता है तो वो इमाम की जात में करता है। देखे उसमें भी ज़हूर, इसमें भी ज़हूर, इसमें भी ज़हूर, इसमें भी ज़हूर, हर एक का ज़हूर अर्ज कर रहा हूं कि ज़रूरत सिर्फ हमें नहीं है इमाम की, हर आलम को भी ज़रूरत है। अगर इंसान बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, मुनकिर हो जाए तो हो जाए, कुफ्र करे तो करे, मलाइका लानत करेंगे, कहेंगे खुद कुफ्र करना है करो, जिसको बनाना है बनाओ, हमें तो मना ना करो, हमारा इमाम भी हुज्जत है। हमें इमाम की ज़रूरत है, तुम्हें जरूरत हो ना हो, इसीलिए तुम भटकते फिर रहे हो, इसीलिए जूते खा रहे हो, इसीलिए जलील हो रहे हो, इसीलिए पस्ती में हो, इसीलिए जो है दुनिया में सब कुछ होते हुए भूखे मर रहे हो। अल्लाह ने कभी रिज़्क़ की कमी दी है? खुदा का हदीस कुदसी में जुमला है, खुदा फरमाता है कि रिज़्क़ के बारे में वो परेशान हो कि जिसको यकीन हो जाए खुदा मर गया है। ये बहुत बड़ी बात है और कोई कर नहीं सकता था। और वो खुदा की सल्तनत में कोई मिर्चों के साथ रोटी खा रहा है, कोई बच्चे बिलक बिलक के, आप खबरों में देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब आप देखें कि ये क्या है, क्या खुदा के रिस्क में कमी है? नहीं, मुश्किल ये है कि अपना बनाया हुआ जालिम होगा और जालिम जुल्म ही करेगा, और जो उसका बनाया हुआ होगा, क्योंकि वो रहमान है, वो रहीम है, वो रहम करेगा, वो रहमियत दिखाएगा। लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, आलम जो लाहूत है उसमें इस्म है, ये इनका काम क्या है? इस्म आज़म। उसके बाद ये अस्मा को कंट्रोल करते हैं। जब इनको इजमाल में ले जाओ तो एक इस्म आज़म बन जाते हैं, और जब तफसील में ले जाओ तो 99 इस्म बन जाते हैं। नाम खुदा के हैं, यही तो बात है, खुदा ने इनको जुदा नहीं किया। यही मैंने कहा था इनके साथ खुदा है, लिहाजा जुदा नहीं किया। इसके बाद आलम आहूत है, ये थोड़ा मरहला मेरे लिए सख्त है समझाना, तवज्जो रखिएगा। इसमें आपने मिसाल को नहीं लेना, आपने वैसे समझ के गुजर जाना है। मैं दुआ भी करता हूं आप समझ जाएं। अब सिफात का आलम नहीं है, अब जबरूत का आलम नहीं है, अब मलकूत का आलम नहीं है, अब नासूत का आलम नहीं है, अब ये वो आलम है कि वहां अल्लाह की इंदियत में है। ये लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व मन इंदहू, सब कुछ उसके लिए है, जो भी जमीन में है और आसमानों में है, सब कुछ खुदा के लिए है। व मन इंदहू, और जो उसकी इंदियत में है। मैं ये बयान कर चुका हूं 2 साल पहले, अब इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। इंदियत से क्या मुराद है? इतना समझ लें कि मेरा इल्म मेरी इंदियत में है। मेरा इल्म कहां है? मेरी जो थोड़ा बहुत इल्म है कहां है? वो मेरी इंदियत में है। इंदना इल्मुन, हम कहते हैं इंदी फुला शैउन, हम फला शय में रखता हूं, मेरे पास है। इंदी नफसुन व नफ्सुन व इंदी रूहुन, कि मेरी रूह है। जैसे आपके लिए आपका वजूद है, आपकी हस्ती है, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता। ये उस आलम में कौन है? वहां इंदियत खुदा में है। इसीलिए खुदा इनको जानता है, ये खुदा को जानते हैं। वहां ना कोई बंदा बशर है, ना कोई आलम है, ना कोई मलक है, ना कोई नबी है, ना कोई मुरसल है। इसीलिए खुदा कहता है मैं तुझसे बातें करता रहता हूं, तुम मुझसे बातें करते रहते हो। ये वहां आलम है, ये इमाम का ज़हूर है। और अब इससे बात चले जाए, जो दुनिया में इमाम को मान लेगा, पहचान लेगा, तो इसीलिए फरमाते हैं कि मौत के वक्त हम तुमसे जुदा नहीं होंगे। हम वादा करते हैं कि जिंदगी में तुम हमसे जुदा ना होना, और मौत में हम तुझसे जुदा नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी वफा है। और आप जहन में रखें, अब
मैंने सारी रवायात पिछले साल भी अर्ज की थी, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रवायत के, जिसमें फरमाते हैं कि शिया हमारे हमसे कभी भी जुदा नहीं होते। अब तमाम अवालम में देख लें कि शिया होना बड़ा, अब खुद सोच लें शिया होना कैसा है, किस तरह है। अगर आलम नासूत में देखें तो शिया कौन नजर आता है, जब आलम मलकूत में देखें तो घमंड करके हुकूमत करके सलमान फारसी हत्ता कहते हैं जिब्राइल को, दूसरे मलाइका को कहते हैं रुक जाए रसूल आ रहे हैं, इस कदर बुलंद है। हजरत फिजा रोक देती थी, ये एक मकाम है इनका। उसके बाद ऑर्डर करते हैं, मैंने पिछले साल अर्ज किया था, खुद्दामुना व खुद्दामुल मुहिब्बीना, के मलाइका हमारे खादिम हैं बल्कि हमारे मुहिब्बों के भी खादिम हैं। ये हालात हैं। उसके बाद तमाम अवालम में आप पाए जाते हैं। अब आप देखें हमें यहां से मिलता क्या है। ये सारी बात मैंने क्यों अर्ज की आपकी खिदमत में, इसलिए अर्ज की है कि हम अपनी कदर को जानें, हम अपनी मंजिलत को देखें कि हमें आलम मादा में मादे के साथ कितने हैं हम, और इस मादे को कंट्रोल करने वाले के साथ कितने हैं हम। तो देखें हम कहां फंसे हुए हैं। हम तो रोटी कपड़ा मकान में फंस गए हैं, इसके अलावा कोई आगे चक्कर ही हमारा नहीं रहा। हमारे जहन में ये डाल दिया तुम हैवान जैसी जिंदगी गुजारो। हैवान को भी जो है रोटी भी मिल जाती है, कपड़ा भी मिल जाता है, और उसको आपको पता है हम तो गांव में देखते हैं बाज़ औक़ात, बोलो मेरा गांव से ताल्लुक नहीं, लेकिन वहां भैंस हो तो उसको भी सर्दी में कोई ना कोई चीज डाल देता है ऊपर उसके, उसको भी मिल जाता है। और इसी तरह हैवान को आपको पता है, अब तो बाहर के मुल्कों में तो खास लिबास हैं जानवरों के, तो अब आप देखें वो तो मिल रहा है। यही क्या किया है आदिल इमाम ने, मासूम इमाम ने, हुज्जत खुदा ने तुम्हें रोटी कपड़ा मकान से निकाल कर बल्कि तकसीम करने वालों में डालना था, और तुमने लोगों को क्या बना दिया है, रोटी कपड़े में भिखारी बना दिया है। भिखारी हैं, सब भिखारी हैं। आप कुछ जानते हैं, मुझे तौज़ीह देने की जरूरत नहीं है, भिखारी हैं, शयातीन के भिखारी हैं। अब आप देखें बेकारी बना दिया है। हुज्जत ने क्या करना था कि लोगों को बेकारी से बना के सखी और सखावत करने वाला बनाना था, यही बात थी। इसलिए हम अपनी अर्जिश को सीखें, हम मादे पे ना मरा करें, हम माल पे ना मरा करें, माल पे जान ना दिया करें, दूसरी चीजों पे जान ना दिया करें, क्योंकि इसको कंट्रोल करने वालों पे जान देंगे तो वो कहेंगे आजो आलम मलकूत में तुम्हें हुकूमत देते हैं, हम आलम मलकूत से आलम जबरूत में ले जाएंगे, क्योंकि वहां लिखा हुआ जुमला कि ये अहले बैत हैं और ये इनके शिया हैं। अर्श पे आपका नाम लिखा हुआ है। अगर उस मंजिल पे हम पहुंचे तो शर्त यह है। लिहाजा गुनाह को रोकने का, मेरी आदत नहीं है अजाब की सख्त सख्त रवायतें पढ़ना। जब भी किसी दोस्त बुजुर्ग बहन बेटी के जहन में कोई भी किसी किस्म की गुनाह की दलील आ जाए, कोई खतरा हो जाए, कोई समझ आए कि ऐसे गुनाह करो या ऐसे करना चाहिए, मैं उसको इतना कहूंगा कि सख्त रवायत नहीं पढ़ूंगा, वो तो दूसरों के लिए है। मैं ये कहूंगा कि तुम देखना कि मैंने मादे से हट के मादे को कंट्रोल करने वाले को राजी करना है, मुझे मादा खुद ही मिलता रहेगा, मुझे रिस्क खुद ही मिलता रहेगा। मैंने चोरी नहीं करनी, मैंने खयानत नहीं करनी, मैंने अमानत रखनी है। और उसकी जनाब से जब देखे ना, जब मालिक को आप राजी, आप देखते हैं कि आप काम करते हैं, अगर आप खुदा ना करे कोई शख्स चोरी करे तो उस वक्त क्या होता है, चोरी करता है जब, तो मालिक को पता चल जाए तो मालिक नाराज हो जाता है, कहता है तूने सूए तसर्रुफ किया है। और जब अगर मालिक को राजी करे तो वो कहता है ये दुकान ही तुम्हारी है, ये फैक्ट्री तुम्हारी है, ये शय ही तुम्हारी है। लिहाजा अजीजा ने मोहतरम ये जहन में रखें कि आपने हासिल करना है उस तरफ से, इस तरफ से नहीं। बेकारी बन के नहीं आना आपने, बल्कि देने वाला बन के आना है। ये मंजिल कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? देखने में बहलूल जो थे वो जाहिरन क्या थे, एक फकीर लगते थे, एक नादान लगते थे, एक मजनून लगते थे, लेकिन जब कोई आता था मिट्टी उठा के देते थे तो वो क्या बन जाता था। ये मंजिल आपको हासिल करनी है, और ये मंजिल गुनाह के साथ हासिल कभी भी नहीं हो सकती। ये जहन में रख लें। गुनाह क्या करता है, आपकी मंजिलतों को कम करता है,
कम करता है। आप ये नहीं सोचा करें अजाब है, अजाब एक बात की चीज़ है। क्या मुश्किल होगी आपको? होगा ये कि आपकी इतनी मंजिलत है कि आपको अली दुआओं में याद रखते हैं। मैं रवायत पेश कर सकता हूं इसकी। आपको हजरत हुज्जत दुआओं में याद रखते हैं। जिसको हुज्जत दुआओं में याद करे, वो नमाज शब में, तो वो गुनाह करे, नमाज ना पढ़े, खयानत करे, मसाइल याद करे, फहाशी और अयाशी के मसाइल में चला जाए, तो उस वक्त हुज्जत कहते हैं तो या अल्लाह मेरा ही, लेकिन इसकी हिदायत कर दो। उस वक्त भी ये नहीं कहते इसको दूर कर, इसको अलग कर दे मुझसे। ये देखे करीम है वो। लिहाजा अजीज़ा ने मोहतरम तवज्जो रखिएगा। ये इसलिए आपको बताया ताकि आपको पता चले कि आप कितने अच्छे अकीदे के मालिक हैं। आपको कौन से इमाम मिले हैं। आपको आम दुनियादार आदमी नहीं मिला कि जहां से पकड़ा और एक छत के नीचे बैठ के उसको इमाम बना दिया, वो नहीं मिला आपको। ये शुक्र करें, खुदा की कसम, एक बुजुर्ग शख्सियत है जिनको आप सब जानते हैं, जिन्होंने दुनिया में तहव्वुल बर्पा किया है। वो उन्होंने का एक जुमला है कि अगर मैं सारी जिंदगी सजदे में रह के ये शुक्र करूं कि मुझे हुज्जत खुदा की मारिफत मिली है, तो ये सजदा कम होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। तो अजीज़ा ने मोहतरम, आप ये जहन में रखें कि आप किसी भी इमाम की तरफ मुतवज्जे होंगे, क्योंकि अपना अपना ज़ौक़ होता है इंसान का। एक तो उनके नाम की तस्बीह करें। सबसे पहले आपके वजूद को पाकीज़गी आएगी, हया आएगा, गैरत आएगी, इफ़्फ़त आएगी, वो सिफ़ात आएंगी। उसके बाद जब भी गुनाह का जहन में तसव्वुर आ जाए, तो उस वक्त फातिमा तो ज़हरा को याद करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। ये बहुत बड़ा नुस्खा है, ये बहुत बड़े एक आलिम रब्बानी ने बताया। क्यों कि जब गुनाह की सोच सोचोगे तो तुम्हारी सोच के दरीचे में हदीस किताब के जहन में है जो असल उसकी फातिमा है। फातिमा तहारत की असल है और गुनाह निजासत है। जब तुम निजासत की तरफ जाना चाहोगे, उस वक्त अगर तहारत की असल उतर जाएगी, निजासत आ ही नहीं पाएगी। निजासत तुम्हारे यहां आ ही नहीं पाएगी। तुम्हारे दिल में हया आएगा, तुम्हारे दिल में नूर आएगा, तुम्हारे दिल में गैरत आएगी, तुम्हारे दिल में अपनी अर्जिश पूरी आ जाएगी। हिम्मत चाहिए इसके लिए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं कि एक किताब है जिसका नाम है बहरुल मुआरिफ, 3 जिल्द की किताब है, ज़ख़ीम है, उसको समझना वाक़ई हुनर है एक। उसमें अजीब व गरीब मुआरिफ लिखा है, मुल्ला समदुद्दीन की लिखी हुई किताब है ये, और बहुत अजीब व गरीब किताब है, कम मिलती है। ये कुम में भी हर एक को ये देते नहीं है, क्योंकि इसमें शय और मुआरिफ ऐसे लिखे हुए हैं, अगर कोई इनको पढ़े और उसके अंदर ताकत ना हो तो वो इनको हजम नहीं कर सकता, इनको अपने दरीचे अक्ल में नहीं उतार सकता। या इफरात में चला जाएगा, या तफरीत में चला जाएगा, या खुदा समझने लगेगा, या मुनकर हो जाएगा। इसमें से कुछ चीजें अर्ज करना जो आपके जहन में आ सकती हैं, वो अर्ज करना चाहता हूं, जिनकी आज शब है। इसी हुज्जत के बारे में क्या इरशाद होता है? ये लिखते हैं एक सलाम, उसका आधा हिस्सा फजाइल का है, आधा हिस्सा मुसाइब का है। अजीबो गरीब है वाकई। इस आलम रब्बानी ने, आरिफ ने, यह लिखा है। क्या लिखा है? इमाम सज्जाद के बारे में लिखते, अस्सलातु ज़ाकिया अला काबतिल अमानी व अली सानी अल्लज़ी लैसा लहु सानी। कहते हैं सलात और दरूद और सलाम हो किस पर, और कौन सा? पाकीज़ा सलात हो, पाकीज़ा दरूद हो, ज़ाकिया यानी जो है पाकीज़ा, दरूद हो उस पर जो उम्मीदों का काबा है, जो उम्मीदों का काबा है। काबा क्या होता है? मरकज, महवर,
काबा क्या है? दुनिया का मरकज है। जो उम्मीदों का मरकज हो उस पर सलाम हो। क्यों? किस पे उम्मीद थी सैयद शुहदा की? अली इब्ने हुसैन किसे कहते हैं? कि जिस पे हुसैन उम्मीद करे, जिसको ज़ैनब उम्मीद समझे। ये अली इब्न हुसैन की जात है, अक़दस जात है। फिर क्या है? अली इस्सानी, दूसरा अली। पहले अली अमीर अल मोमिनीन, अल्लज़ी लैसा लहु सानी, कि जिसका कोई सानी फिर नहीं है। दुरुस्त है कि 4 आइमा के नाम अली हैं, लेकिन बाद वाले आइमा ने यह कतअन नहीं फरमाया कि हम सानी हैं। कहा कि सज्जाद सज्जाद ही है, यानी लैसा लहु सानी। सानी कैसे है? ये एक तवज्जो रखें। अली अमीर अल मोमिनीन किसका शाहकार है? अल्लाह की खल्क में शाहकार है, खुदा की सिफात का शाहकार है। और मैंने अर्ज कर दिया आपको, अब अली के होते हुए दूसरा अली नहीं आ सकता था, लेकिन एक जमाना आया कि जब अली के होते हुए अली ने अली को उठाया और कहा वो अल्लाह अली है, मैं वली अली हूं, ये अली ज़ैनुल आबिदीन अली है। जब दुनिया में तशरीफ लाए ना इमाम, तो सबसे पहले अमीर अल मोमिनीन ने उठाया था। और यह एहतमाम इलाही है कि सबसे पहले हजरत ने उठाया है। और यह जुमला इरशाद फरमाया था। और अपनी वसीयत में भी कूफे में जब ज़रबत लग चुकी थी उस वक्त भी बुला के, हत्ता ज्यादा सिन नहीं था मौला का, 4-5 साल जो है लिखा तारीख ने, उस वक्त भी ये जुमले इसके करीब करीब फरमाए थे। अब उसके बाद दूसरा जुमला क्या फरमाते हैं? मुलस्सिमुल सौत ज़ाजिरु मलकिल मौत। कहते कि जिसके आवाज में, जिसकी आवाज में तिलिस्म हो। तिलिस्म किसे कहते हैं? कि जो शय को बदल दे, जिसकी आवाज में तिलिस्म हो और वो मलकुल मौत को रोके रखे, मलकुल मौत को रोके रखे। कैसे तिलिस्म है? आप देख लें, ये सहीफा कामिला जो है ये तिलिस्म इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। इसको आम किताब ना लें। ये जब हालात इस तरह के आ जाएं जो आप पे आए हुए हैं, तो फिर सहीफा नूर और मारिफत और वो अक्ल और शऊर दे रहा है। सहीफा पढ़ा करें इस जमाने में, आपको बहुत कुछ मिलेगा। फिर उसके फरमाए अस्साजिदुद्दाई अला अलल मुसल्ला अल आमिर नाही अला अर्शिल मुवल्ला। कहते हैं कि ये वो साजिद है कि जिसने मुसल्ले पे सजदा किया है और अम्र नहीं की है अर्श खुदा पे। जो मैंने पहले अर्ज किया कि आलम जबरूत में ये क्या करते हैं? ये आलम जबरूत में हुकूमत करते हैं, वहां अम्र नहीं करते हैं। लोग यहां इनके अम्र नहीं को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वहां इनका अम्र नहीं चलता है। उसके बाद फरमाते हैं नूरुन नैरैने मजमाउल बहरैने अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल मुतहज्जिदीन खाज़िनुल वसायल मुरसलीन ज़ौल मुस्तहविशीन नूरुल मुजतहिदीन सिराजुल मुर्ताज़ीन व खैरुल मुतअब्बिदीन मिसबाहुल आलमीन व सफ़ीनतुल इल्म व सकीनतुल हिल्म व मिज़ानुल क़िसास व सफ़ीनतुल इख़लास व बहरुन नदा बदरुद्दुजा अवाउल हलीम साबिरुल हकीम। उसके बाद रईसुल बक्काईन मिसबाहुल मोमिनीन दलीलो इलल्लाह व दलीलो अलल्लाह। अल्लाह के लिए भी दलील, अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी दलील। अल्लाह के लिए से मुराद के अल्लाह पर दलील, यानी हम अल्लाह को इनके जरिए समझते हैं। फिर फरमाते हैं ये जो लक़ब है, आखिर में हर एक की एक तशरीह है, इसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये बहुत वसी। कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो अशरा पूरा आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा सैयदुस साजिदीन के मुताल्लिक। आप देखें कि ये सब कुछ हमें क्यों मिला है।
ये इसलिए मिला है कि हम इस पे अमल करें। और मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि अहले बैत का, लोग दोस्त कहते हैं कि अमल की मजलिस और होती है, फ़ज़ाइल की मजलिस और होती है। ये बातिल गुमान है, ये बहुत बुरी सोच है, ये अहले बैत की सोच के बिल्कुल खिलाफ है। क्यों भला? अहले बैत की फजीलत क्या है? अमल ही तो है उनकी फजीलत। अहले बैत की फजीलत क्या है? यानी अंगूठी देना क्या है? रुकू की हालत में ज़कात देना क्या है? अमल है। हर शय उनकी फजीलत जो है उनका अमल है। लिहाजा अहले बैत वो जात है, इमाम वो जात है, हुज्जत वो जात है कि जिसका अमल अपने इल्म से भी आगे बढ़ जाता है। नबियों में ऐसा नहीं है, आदम में नहीं था ऐसा, नूह में नहीं था, यूनुस में नहीं था। आप कहेंगे ये क्या कह दिया आपने, अमल में कमी है? नहीं, आदम को पता था ला तक़रबा हाज़िही शजरा, आदम को इल्म था कि मैंने इसके करीब नहीं जाना, लेकिन करीब गए हैं। लेकिन हजरत हुज्जत जितना अमल, इल्म उतना ही अमल, बल्कि उससे बढ़ के। इसीलिए अल्लाह ने इनको मुंतखब किया था, इनका इंतखाब किया था क्योंकि इनका अमल कवी था। आज थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा क्योंकि मैंने इंतज़ामिया से इजाज़त ली थी कि मुझे मुसाहिब में थोड़ा पढ़ने दीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा देखा है, क्योंकि हम सफ़र करते रहते हैं, जाते रहते हैं दुनिया में। पिछले साल कुछ मोमिन मौजूद थे, इस साल नहीं है वो। मैं ख़ुद जर्मनी में पहला अशरा पिछले साल पढ़ रहा था, सैयद था एक, वो मजलिस सुनता था। इस साल 3 मुहर्रम को मातम करते हुए हुसैन के कदमों में पहुंचा है। देखें, इस साल नहीं है वो, क्योंकि अक्सर मैं 25 मुहर्रम की मजलिस उनके पास पढ़ता हूँ तो वो होता था वहाँ। आज नहीं है, उसको याद किया मैंने इसलिए क्योंकि ताकि उसको इसका सवाब इनायत हो और जुमला मोमिनीन व मोमिनात को। अज़ादारों, इसी आलम ने, आलम रब्बानी ने जो मुसाहिब के जुमले लिखे हैं, कसम से वो जुमले पढ़े नहीं जाते और लिखे सारे रवायात से हैं। वो अर्ज़ करना चाहूँगा, इतना जहन में रख लेना कि रोने वाला इमाम जिसने बहुत रोया है, 35 साल तारीख ने लिखा है, इमाम की शान नहीं होती कि इमाम रोए, बल्कि मर्द की शान नहीं होती कि मर्द रोए। अल्लाह जाने कौन सी मुसीबत देखी है सज्जाद ने। एक दो दिन नहीं, 35 साल रोया है। इतना रोया है, इतना रोया है कि रोते ही रूह परवाज कर गई है। अजरुकुम अल्लाह। ये आलिम लिखते हैं, मेरा सलाम हो उस पर जिसको गैरत ने मारा हो। दूसरा जुमला लिखते हैं, मेरा सलाम हो उस पर जिसको हैरत ने मारा हो। क्यों हैरान है इमाम, क्यों हैरत में है? कभी ज़ैनब को कूफे में देखा है? सज्जाद हैरान खड़े थे, मेरी फूफी हो, अली की बेटी हो, बदमाशों के दरबार में आ जाए, हजूम में आ जाए, बगैर मकना और चादर के आ जाए। सज्जाद हैरान खड़े थे।
अजरुकुम अल्लाह। आराम आराम से पढ़ूंगा, आराम आराम से सुनना। अज़ादारो मुझे माफ़ कर देना, मैं सख्त नहीं पढ़ने का आदी, लेकिन खुदा की कसम मुझे किताबों में ऐसा मवाद मिलता है, अगर मैं बयान करूँ ना तो आपका जिगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं बड़े नरम लफ्ज़ों में ये करता हूँ कि इतना सोच लेना कि इमाम हो के, मर्द हो के 35 साल रोता रहे। अज़ादारो अजरुकुम अल्लाह। अगला जुमला जो बोलते ना ये आलिम, कहते मेरा सलाम हो उस पर कि जिसके गर्दन के तौक ने, जिसके गर्दन के तौक ने जिसकी गर्दन को जगह जगह से काट दिया हो। अजरुकुम अल्लाह, जगह जगह से काट दिया हो। सुनोगे, सुनोगे, सुनते हो मुसाहिब में के हुसैन के गले पे 13 ज़रबें चली थी, फिर गर्दन जुदा हो गई थी। मैंने पढ़ दिया, सुन लिया। कोई ज़ैनब से पूछे कि हुसैन की गर्दन पे खंजर चलने के बाद कैसे सर को शिमर में जुल्फों में हाथ डाल के, अजरुकुम अल्लाह। लेकिन सज्जाद के बारे में ये आलिम लिखते हैं कि सज्जाद एक मर्तबा नहीं कि जिसके तौक पे खार लगी हो, जिस पे कील लगे हो, वो तौक बार बार चारों तरफ से सज्जाद की गर्दन को ज़िबा करते रहे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हौसले से सुन ले, सांस ले ले। अगला जुमला बोलते हैं कि मेरा सलाम हो उस पर कि जिसका गोश्त कभी इस बाजार में गिरे, कभी उस बाजार में गिरे, कभी उस बाजार में गिरे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आराम आराम से पढ़ूंगा आज़ादारो, क्योंकि 2 तरह सफर किया सज्जाद ने। जब धूप होती थी ये जालिम बड़े आराम आराम से सफर करवाते थे, और जब कोई हजूम होता था, जब कोई हमला करता था, मैंने परसों की मजलिस में पढ़ा है, ये ऊंटों को दौड़ाते थे। मैं तुम्हें इतना कहता हूं कि सज्जाद महारी था। इसलिए ये आलिम लिखते हैं कि मेरा सलाम हो उस पर कि जो कई मर्तबा शाम के बाजार में मुंह के बल जमीन पे आके गिरा हो। सुनोगे अगला जुमला क्या है, मुझे माफ कर देना। अगला जुमला यहां रोकते नहीं कि कई बार अपने चेहरे के बल कभी दाएं रुखसार से गिराओ, कभी बाएं रुखसार से गिराओ, कभी कोहनियों के बल गिराओ। अजरुकुम अल्लाह। अगला जुमला लिखते हैं, मेरा सलाम हो उस पर कि जो जब जिसकी छोटी बहन जमीन पे गिर जाए तो वो जानू हो, 2 जानू हो के
बहन को उठाता हो। तारीख ने लिखा है कि सज्जाद सीधे होके सकीना को उठाते नहीं थे, बच्चा जब गिर जाए तो सीधे होके उठाते हैं। क्यों सज्जाद? पहले दो जानुओं के बैठते थे, फिर सकीना को उठाते थे। उलमा लिखते हैं कि बेड़ियों और ताव के दरमियान और हथकड़ियों के दरमियान फासला इतना कम था कि सज्जाद से झुका नहीं जाता था। बस मुझे पता है बर्दाश्त नहीं कर सकते, आगे से मैं छोड़ देता हूँ। बस एक जुमला पढ़ देता हूँ जो आखिरी जुमला होगा, इसके बाद बस मदीने का कुछ वाकया पढ़ के छोड़ दूंगा। मुसाहिब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कोई ज़ैनब से पूछे, अल्लाह। फिर लिखते हैं मेरा सलाम हो उस पर कि जिसके बदन पे, जिसकी कमर पे ना गोश्त रहा हो न जिल्द रही हो। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। अब्बास का सर गवाह है। अब्बास देखते थे जब भी शिमर सज्जाद के पास आता था बात नहीं करता था, इतने ताजियाने बरसाता था कि ज़ैनब को कहना पड़ता था, ऐ शिमर बता मेरे सज्जाद का, मेरे बीमार का कसूर क्या है। अजरों को मल्लाह, अजरों को मल्लाह। आज़ादारों, तारीख में जो जुमला लिखा है ना इमाम के लिए, एक दो मासूम ने जो फरमाया है, क्या फरमाया है? लम यबका, के मेरे जद सज्जाद की कंधों से लेकर कमर तक ना गोश्त मौजूद था ना जिल्द मौजूद थी। शिमर के ताजियाने खा गए थे, शाम की सर्दी खा गई थी, शाम के जिंदान की गर्मी खा गई थी। थोड़ा हौसले से दो चार जुमले और, अल्लाह जाने अगले साल ये मुसाहिब नसीब हो। मैंने सारा मजमून छोड़ दिया, आगे से जो आलिम ने बयान किया ना मैं छोड़ दिया है। जब जिसका ये हाल हो, जिसका गोश्त, जिसकी पोस्ट शाम में रह गई हो, खुद मदीने आया हो, मोहम्मद हनफिया चचा ने, बूढ़े थे मोहम्मद हनफिया, सज्जाद जवान थे, जब गले लगाया था तो कहा था दादा मोहम्मद हनफिया मुझे आराम से दबाओ, मुझे आराम से गले लगाओ। मैंने इतने ताजियाने खाए हैं कि मेरी कमर पे और जगह बाकी नहीं रही है। आज़ादारों, क्या जरूरत थी इसको जहर देने की? जो खून रोता हो, जिसके सामने पानी आए तो गिरिया करे, जिसके सामने जानवर ज़िबा हो तो गिरिया करे, जो गोश्त देख ले तो गिरिया करे, जो कोई शादी ब्याह को देख ले तो गिरिया करे, जो किसी जवान को देखे तो गिरिया करे, जो किसी बच्चे को देखे तो वो गिरिया करे। उसको जहर देने की क्या जरूरत थी उम्मत को? लेकिन उम्मत ने हया नहीं किया। सज्जाद को जहर मिल गई। जब जहर मिली है ना तो एक मर्तबा
इमाम बाकिर की रवायत है कि मेरे बाबा को जब जहर मिली है, मेरे बाबा ने कहा कि बाकिर बेटा मुझे सहन में ले जाओ, खुले आसमान के नीचे ले जाओ। जब आसमान के नीचे गए मौला अपने सीने से लगाया बाकिर को। जब सीने से लगाया ना तो बाबा से एक सवाल किया इमाम बाकिर ने, कहा बाबा आपसे सवाल है कि आप रो रहे होते थे हर वक्त, मैंने देखा था शाम में क्या हुआ है, लेकिन मुझे बताएं कि आप तन्हाई में क्यों ज्यादा रोते थे। बताया कि कभी मैं ज़ैनब के पर्दे को रोता था, कभी मैं ज़ैनब के जख्मों को रोता था। कहा बाबा आपको भी जख्म लगे हैं, लेकिन आप क्यों इतना रोते थे। कहा बेटा बाकिर मैं करबला से आने के बाद, शाम से आने के बाद पीठ के बल सो जाता था, लेकिन मैंने अली की बेटी को कभी सीधा सोते नहीं देखा। अल्लाह जाने ज़ैनब को कैसे जख्म लगे हुए थे। आखिरी जुमले, आखिरी जहमत तमाम कर रहा हूं, थक गए हो, रो रहे हो, पुरसा दे रहे हो। ज़ैनब को तो कोई रोने भी नहीं देता था। अज़ादारो, जब बाकिर ने सीने से लगाया ना मौला को, बाबा को, हरारत इतनी थी जहर की। एक मर्तबा बाकिर पीछे हटना चाहते हैं, मौला ने कहा कि बाकिर मेरे सीने पे लेट जाओ, दोनों हाथ मेरे हाथों में दो। एक मर्तबा दोनों हाथ जब हाथों में दिए इमाम ने, तो ये निशानी क्या थी। पहले बोलते रहे, फिर आवाज बंद हो गई। आवाज का बंद होना था, लब हिलते रहे। जब लब हिलना बंद हुए, हाथों में ताकत थी, लेकिन जब हाथ ढीले हो गए, बाकिर ने समझ लिया कि मैं यतीम हो गया हूं। मैं कहूंगा या इमाम सज्जाद, आपने बड़ा जुल्म बर्दाश्त किया, लेकिन जब दुनिया से जा रहे थे, आपका बेटा जवान आपके सीने पे था। आइए करबला में कि जब हुसैन की गर्दन पे खंजर चल रहा था, 70 कदम पे ज़ैनब देख रही थी, सकीना देख रही थी। मातम सज्जाद।